नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद पाकिस्तान अज्ञे द्वारा रचित दीर्घ कविता असाध्य वीणा के प्रतिपद्य को समझने का प्रयास करेंगे। असाध्य वीणा का आधार एक जापानी लोक कथा को माना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रसाद की दीर्घ कविता प्रलय की छाया, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, पंत की कविता परिवर्तन व मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का जो महत्व है वही स्थान अज्ञे की असाध्य वीणा कविता को भी प्राप्त होता है। यह कविता लौकिक और अलौकिक दोनों स्तरों पर अद्भुत है। एक राजा के पास विशाल अनुभव को समेटे हुए किरीटी तरु से गढ़ी हुई वीणा थी। इसे वज्र कीर्ति ने गढ़ा था। वीणा को बजाने के लिए राजा ने अनेक कलावंतों को आमंत्रित किया, किंतु उसे कोई न बजा सका, क्योंकि वे सभी अपने अपने अहम से ग्रस्त थे। इस वीणा को बजाने में केश कमली गुफा गेह साधक प्रियंवद सफल हुए, क्योंकि उन्होंने अपने अहम को समर्पित कर दिया था। प्रियंवद ने विशाल किरीटी तरु से निर्मित वीणा के प्रति मौन समर्पण करते हुए अपनी उंगलियां उठाई ही थी कि वीणा स्वयं बज उठी। कवि का मानना है कि स्वयं को प्रकृति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करने से ही सत्य का उद्घाटन हो सकता है। यह सत्य ही महाशून्य है, महामौन है, अविभाज्य है, अद्रवित है व अप्रमेय है। इसी सत्य को व्यक्त कर असाध्य वीणा महामौन का शब्दहीन गान बन जाती है। कविता में लौकिक स्तर पर किरीटी तरु समष्टि का प्रतीक है। अलौकिक स्तर पर वह ब्रह्म है, विराट है, सर्वव्याप्त है। उसी से वीणा बनी है जिसमें संगीत सोता है। वीणा व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व का प्रतीक है। कवि का मानना है कि कोई भी कवि कलाकार तभी सृजन कर सकता है जब वह कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। हमारी परंपरा का निर्माण 2-4 दिन में या 2-4 व्यक्तियों द्वारा नहीं होता, बल्कि समाज के विशाल अनुभव कोश से होता है। किसी भी सर्जक के सम्मुख उसकी एक विशाल परंपरा एवं अनुभव राशि होती है जो उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। वह कलाकार उसका ऋणी होता है। साधक को उस विशाल अनुभव से कुछ पाने, सृजनात्मक प्रक्रिया में उससे कुछ ग्रहण करने के लिए अपना अहम उसकी विशालता के प्रति समर्पित करना पड़ता है। साधक कलाकार अहम का समर्पण नहीं करे तो वह उससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए केश कंबली से पहले जितने भी कलाकार वीणा को बजाने के लिए आए सब असफल होकर लौटे। कविता में राजा उस सिद्ध साधक प्रियंवद को बताता है, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारक, दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे साध न सका। इस वीणा को कोई भी कलावंत इसलिए नहीं साध सका क्योंकि उसने अपने अहम को विशाल अनुभव के प्रति समर्पित नहीं किया था। जिस विशाल अनुभव को समेटे महातरु किरीटी से उस वीणा का निर्माण वज्र कीर्ति ने किया था, उसका स्मरण करता हुआ कलावंत केश कमली गुफा गे कहता है, ओ विशाल तरु शत सहस्त्र पल्लवन पज्जरों ने जिसका नित रूप सवारा, कितनी बरसातों कितने खड्योतों ने आरती उतारी, हाँ मुझे स्मरण है। बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चूक, शिलाओं को दुलारते पन झरनों के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कोहरे में छनकर आती पर्वतीय गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सूंघने की आतुर फुरकन, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर था भैंसों के भारी खुर की। प्रकृति का यह वैविध्य और उसकी विशालता किरीटी तरु ने अपने भीतर समाकर रखा था। वह उसी में से वज्र कीर्ति ने इस वीणा को गढ़ा था, जिसका संपर्क सृष्टि की विशालता से था, जिसका अनुभव गहन और व्यापक था। प्रियंवद इस बात को जानता था
कि उस प्राचीन विशाल अनुभव राशि के प्रति अपने अहम का समर्पण करना होगा। विनम्र व अहंकार विहीन होकर ही वीणा को साधा जा सकता है। प्रियंवद स्वयं को कलावंत मानने का अहम नहीं पालता, वह तो साधक है। इसीलिए राजा के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भी वीणा का स्पर्श कर विनम्रता पूर्वक कहता है, राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। वह शिष्य साधक प्राचीन अनुभव राशि से निर्मित वीणा, उस प्राचीन किरीटी तरु व उसके सृष्टा वज्र कीर्ति के विषय में सोच सोचकर रोमांचित हो उठता है। उस विशाल अनुभव राशि के प्रति प्रेमबद्ध श्रद्धा भाव से नतमस्तक होता है। यहाँ श्रद्धावान लभते ज्ञानम उक्ति चरितार्थ होती है। कलावंत ज्ञान एवं जीवन दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में कलावंत कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति ही है। प्रेमबद्ध इस कृति वीणा को साधना चाहते हैं, लेकिन अहम भाव से नहीं, अहम का विसर्जन करके। वह उस वीणा के तारों पर स्वयं का मस्तक टिका देता है। वाद्य उठा साधक ने गोद में रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। उस वीणा को साधने के लिए प्रियंवद अपने अहम का पूर्णतः विसर्जन कर उसमें तल्लीन हो जाता है। देखने वालों को भ्रम होता है कि वह सो रहा है, मगर वह तो अपने आप को उस किरीटी तरु को सौंप रहा था। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रेमवद साध रहा था वीणा नहीं, वह स्वयं अपने को शोध रहा था। साधन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। कौन प्रेमवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारवद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। प्रेमवद का वीणा को साधना विशाल अनुभव से साक्षात्कार कर उसे साधना है। यह वीणा साधने के लिए पहले स्वयं को शोधता है। बिना अपने को शोधे कोई कलावंत परंपरा से नहीं जुड़ सकता, और दम्भ अहम अभिमान के साथ परंपरा की साधना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें समुचे जीवन का अनुभव है। इसीलिए प्रियंवद विशाल तरु से संवाद स्थापित करता हुआ कहता है, ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित बंद ध्वनियों के वृंदकान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष, स्तब्ध, संबित, संयुक्त, निर्वाक, कहां साहस पाऊं, छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद, बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। उस विशाल तरु ने सृष्टि की संपूर्ण गतिविधियों को बहुत करीब से देखा था। इसीलिए प्रेमवद के लिए वह तात, सखा, गुरु, अग्रज है। प्रेमवद उसके संचित नाद को सुनना चाहता है, न कि सुनाना। वह तो अपने को मात्र एक माध्यम मानता है। वह परंपरा से विशाल तरु से इसलिए संवाद करता है ताकि वह उसके प्रति अपनी विनम्रता का श्रद्धा समर्पित कर सके। नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूं। ओ तरुतार, संभाल मुझे। प्रेमवद जानता है कि कलाकार और परंपरा का संबंध अंश और अंशी का होता है। कलाकार अपनी परंपरा से कहकर उच्च कोटि का सृजन नहीं कर सकता। इसीलिए वह विशाल अनुभव राशि को संबोधित करता हुआ कहता है, गा तू, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू, अक्षत आत्मभरित रसविद तू गा। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का, श्रुति का। कवि इस कविता के द्वारा बताना चाहते हैं कि सबकी अलग अलग योग्यता होती है, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। इसीलिए जब अहम का संपूर्ण समर्पण होकर वीणा झंकृत हो उठती है तो सबके उसके संगीत में डूब गए सब एक साथ। सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, यानी सभी ने अलग अलग अनुभव किया। सबकी योग्यता अलग अलग जागी, योग्यता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई, पा गई विलय। यह विलयन पाकर संगीत का अनुभव एवं उसकी प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न धरातलों पर होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजीपन का अनुभव होता है। सबने ही अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद। निस्संदेह
असाध्य वीणा कविता का प्रतिपाद्य यही है कि सृष्टि की विशाल अनुभव राशि से कोई भी कवि कलाकार तभी कुछ ग्रहण कर सकता है जब वह उसके प्रति अहम का समर्पण कर ले, और अहम के समर्पण से ही सर्जन संभव है। सर्जन इस प्रक्रिया में सबकी योग्यता, सबके अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। नमस्कार।